हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। एक बड़ी और अहम खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। बड़ी खबर जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की और किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री से बात की। जानकारी दे दें, ये बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है और कहा है कि 1-2 दिन में बातचीत का रास्ता बनेगा। सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि 1-2 दिन में बातचीत का रास्ता बनेगा और बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। किसान यस और नो से आगे आए। किसान बताएं कि क्या वो कमेटी का गठन चाहते हैं, बताएं कि क्या कृषि कानूनों में संशोधन चाहते हैं। सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है। केंद्र ने जितना संशोधन किया उससे ज्यादा संशोधन कर सकती है। SYL के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि SYL को गंभीरता से ले पंजाब के किसान और हरियाणा के हक का जो पानी है वो भी हरियाणा के किसानों को दिया जाए। पंजाब में ज्यादा पानी है और ज्यादा पानी होने से फसलें वहां खराब होती हैं और पंजाब का पानी पाकिस्तान जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और उन्होंने SYL के मुद्दे को लेकर कहा कि SYL के मुद्दे को भी हल करना चाहिए। पंजाब के किसानों से उन्होंने कहा कि देखिए, पंजाब में पानी की अधिकता है जिससे उनकी फसलें भी खराब होती है, तो इसीलिए हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो हरियाणा को दिया जाए। अपने कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मिलने के लिए मैं आया था, क्योंकि हमको पता है जैसे किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और कुल मिलाकर के बहुत से प्रयत्न ऐसे हो रहे हैं कि आपसी बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकले। उसी में से हमको भी लोग कुछ मिले हैं, तो मिलने वालों ने जो कहा है कि उसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, इसके ऊपर कुछ चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। तो ऐसा बीच का रास्ता कि जो तीनों कानून है उसमें कुछ संशोधन किए जाए। जो ऑफर केंद्र सरकार ने दी हुई है उसी में कुछ और चीजें जोड़ने की बातें हुई हैं। जो इनपुट्स थे वो मैंने नरेंद्र तोमर जी को बताए भी हैं और मैं ही नहीं और बहुत से लोग भी इसमें मध्यस्थता में जो लगे हैं उन सब से चर्चा होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मैं समझता हूं कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। और ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और खास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफी देर बातचीत हमारी हुई। अगर वो इस विषय पर आते हैं तो सरकार तो हमेशा तैयार है, क्योंकि अभी तक जो किसानों ने पहले जो कहा था कि इसको वापस लो, हाँ करो या ना करो, वो विषय जो कि बातचीत का कोई दायरा नहीं हो सकता। बातचीत का दायरा तो ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज जो उनकी आपत्तियां हैं वो सब सुन करके उसमें से कोई रास्ता निकलेगा। तो अगर किसान इस प्रकार की ऑफर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार बुलाएगी और कोई ना कोई डेट तय करेगी। अभी तो जो कि सारी बातचीत बीच में चल रही है और इसका परिणाम मैं कहता हूँ ठीक निकलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। SYL का मुद्दा बहुत पुराना एक हमारा है बना हुआ और उसमें क्योंकि पंजाब की अपनी से है और इसमें चूंकि ज्यादातर किसान पंजाब के हैं, तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि भी इस विषय को भी जरा गंभीरता से विचार करें। किसान किसान होता है, चाहे वो पंजाब का है चाहे हरियाणा का है। हरियाणा का किसान आज पानी की तकलीफ में बहुत ज्यादा है और पंजाब का किसान की समस्या उस प्रकार की नहीं है, बल्कि पंजाब के किसान की समस्या तो बहुत एरिया ऐसा है जो पानी बहुत लेवल उसका ऊपर आ गया है और ऊपर आने के कारण से उनके यहाँ फसलों का नुकसान होता है। बहुत सारा पानी जो है वो सीजन के दिनों में पाकिस्तान चला जाता है, तो वो पानी अपने देश में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होकर के जहाँ आवश्यकता वहां जाए। तो इसकी एक आपसी समझ बनाने के लिए हमने इस विषय को भी रखा है सबके सामने। तो अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार ने इस विषय पर निर्णय लेना है, इसलिए हमारी तो पुरजोर मांग है कि SYL का जो नहर का जो उसकी खुदाई है सुनिश्चित की जाए। इसका विषय हम साथ जोड़े हुए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुकेश मंडल की ओर, जो कि फोनलाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि SYL के मुद्दे को भी हल करना चाहिए। तो इस किसान आंदोलन के बीच में SYL का मुद्दा किसानों का हितैषी मुद्दा माने या फिर राजनीतिक मुद्दा माने?
देखिए, लगातार हरियाणा के किसान हैं, उन्होंने मांग की है कि एसवाल का पानी जो है उन्हें मिलना चाहिए। और कल आपने देखा कि बीजेपी के अलग-अलग जिलों में लोग मांगों को लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो धरने पर बैठे थे। और इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यदि कृषि कानून को लेकर लोग बैठे हैं तो कहीं कहीं ना कहीं जो एसवाल का पानी है वो भी हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए और इस पे भी गंभीरता से सोचना चाहिए जो किसान हैं उनको। और यही वजह है कि उन्होंने मुलाकात की थी केंद्रीय मंत्री से, नरेंद्र तोमर से। उनकी नॉलेज में सारी बातें उन्होंने रखी है कि किस तरह से क्या गतिविधियां चल रही है, क्या अपडेट है। जो तमाम जो बॉर्डर पे हरियाणा, दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर पे जिन लोग किसान बैठे हैं धरने पे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अधिकतर किसान पंजाब से बैठे हुए हैं और ऐसे में वो मांग करते हैं कि जो एसवाल का पानी है पंजाब सरकार हरियाणा को दे। कि लगातार ये आज का मुद्दा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और इसी बीच में बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं एसवाल का मुद्दा रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक जो मुद्दा है वो जो है लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच जो बीजेपी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कल धरने पर बैठे थे एसवाल के पानी को लेकर, वो चाह रहे हैं कि इन मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं जो एसवाल का पानी है वो मुद्दा भी बढ़ चढ़ के बीच में आना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार जो किसान है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं रहा। हालांकि नरेंद्र तोमर से मुलाकात करने का मकसद ये था कि एसवाल का पानी जो है प्रदेश को मिलना चाहिए और वही जो किसान संगठन जो धरने पे बैठे हैं उसको लेकर अपडेट है। क्या कुछ अपडेट है, तमाम चीजों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अवगत करवाया है केंद्रीय मंत्री को। अब देखने वाली बात ये होती है कि अब जो शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसके बाद क्या कुछ हल निकलता है। जी अब मुकेश, 23 दिसंबर को जो तमाम किसान हैं वो हरियाणा के विधायकों, नेताओं के घरों और दफ्तरों का घेराव करेंगे और यहां समर्थन वापसी का अभियान छेड़ा जाएगा। आज नारनौल में रैली होनी है, उसका भी बहिष्कार किसानों की ओर से किया जा रहा है। तो अगर इस पूरे मसले को देखें तो किसान आक्रोश में नजर आ रहे हैं, रोष में नजर आ रहे हैं और जो भी उनके विधायक हैं, जो भी सांसद हैं, उनके प्रति भी रोषात्मक प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सत्तासीन पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो किसानों के विरोध का सामना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह जो मुलाकातों का दौर है, इस तरह जो बैठकों का दौर है, उनसे मसला जल्द हल हो जाएगा या फिर ये जो विरोध का दौर है ये ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, तमाम कोशिशें की गई सरकार द्वारा जो किसानों को मनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि कई बैठकें भी हुई किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और जिसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दे हैं वो गया। और लगातार आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सुनवाई हो चुकी है, तीसरी बार सुनवाई होनी है। हालांकि आपने 23 तारीख का जिक्र किया है, तो आपने 23 तारीख को तमाम जो किसान संगठन है अपने अपने जो विधायक है या उनके मंत्री है या सांसद है, उनके आवासों का घेराव करने की तैयारी उनकी चल रही है। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा कि यमुनानगर में भी जो कमलपाल गुर्जर है मंत्री, उनके आवास का भी घेराव किया गया था। इससे पहले आपने कल देखा कि जिस तरह से संजय भाटिया के जो बेटे हैं वो गए थे कल किसानों से मिलने के लिए, वहां भी उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये तमाम चीजें जो है किसान आक्रोश में नजर आ रहे हैं। और जहां भी उनके प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जहां भी उनके मिलते हैं, जिनको उन्होंने वोट दिया है, जिनको उन्होंने सत्ता दी है, वो चाहते हैं कि कम से कम जो वो लोग हैं, हालांकि विधायकों की बात करें तो आपने देखा कि कई बार ये भी खबर आ रही थी कि जो निर्दलीय विधायक है और वो हो सकता है सरकार से समर्थन वापसी ले ले। हालांकि 2 विधायक ऐसे पहले ही कह चुके हैं, चाहे बलराज कुंडू की हम बात करें या सोमवीर सागवान की बात करें, दोनों विधायक ने अब सरकार से अपना समर्थन ले लिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे विधायक भी, जो निर्दलीय विधायक है, वो भी सामने आ जाए। हालांकि प्रेशर सब पे है, मंत्री पे हो चाहे विधायकों पे है, क्योंकि जो लोगों ने उन्हें वोट दिया, जो किसानों ने उन्हें वोट दिया था, अब वो वोट का हिसाब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आप हमारे काम नहीं कर सकते, यदि रद्द नहीं कर सकते, इसे सरकार द्वारा रद्द नहीं करवा सकते, तो कहीं ना कहीं आपको जो हमने वोट दिया है तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि आपने देखा कि लगातार सरकार का विरोध चल रहा है हर जगह। आपने देखा कि जिस तरह से कल फतेहाबाद की एक खबर आई थी, जहाँ पे उपवास पे बैठे थे जो बीजेपी कार्यकर्ता है, वहीं पे जाकर किसानों ने जो उनके जो उपवास स्थल पे जाकर उन्होंने पोस्टर बैनर फाड़ दिए। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये ड्रामा चल रहा है सरकार द्वारा। सरकार को चाहिए कि एसवाल का पानी हो
चाहे जो किसानों की मांग है। हालांकि आपने देखा कई दिनों से किसान संगठन, जो अलग अलग किसान संगठनों के जो लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं और लगातार उनका धरना है, चाहे कड़ाके की ठंड में भी वो डटे हुए हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को जब जो किसान संगठन के 8 लोग हैं उनका बयान दर्ज किया जाएगा, उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है पहले दूसरे सुनवाई में ही कि प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना लोगों का कर्तव्य है। यदि आप किसी चीज से नाराज है तो आप खुलकर उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके विरोध से किसी को कोई परेशानी ना हो, सड़कें ब्लॉक ना हो, तमाम चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि कोई भी विचार विमर्श बातचीत से हल किया जाता है और ये बातचीत से ही ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको हल किया जाएगा। हालांकि कमेटी का भी उन्होंने जिक्र किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कमेटी कब तक बनती है, वो कमेटी कब तक रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट की सौंपती है। हालांकि देखने वाली ये तमाम बातें हैं, लेकिन किसानों का जो बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। बीते 24 दिनों से किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर हलधर यहां डटे हुए हैं और अपनी ये हुंकार केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अन्नदाताओं का धरना जारी है और कृषि कानूनों का ये किसान जो है विरोध कर रहे हैं और कानूनों को वापस लेने की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले। किसान किसी भी सूरत में इन कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं। रुक कर ले तो सोनीपत जिले की, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत से हम जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है। लाजपत, ताजा तस्वीर साझा करें। सोनीपत जिले में किसान आंदोलन की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बॉर्डर्स पर किस तरह से किसान डटे हुए हैं, जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, बात करें तो सोनिया लगातार जो है सिंघू बॉर्डर पर किसान इतनी कड़कती ठंड में भी अपना धरना जारी है उनका। और आज जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे जो लोग, जो इसमें श्रद्धांजलि उन लोगों को की जाएगी जो दुर्घटनाओं में या हार्ट अटैक से या अन्य बीमारियों से लोग जो यहाँ पर बैठे हुए थे धरने पर जो गुजरे हैं, उनको आज शहीद का दर्जा की मांग है उनकी और उनकी आज श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी धरने पर। और लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लगातार जारी है और जो आसपास के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस धरने में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोनिया, चिंता का विषय ये है कि जो आसपास का औद्योगिक क्षेत्र है, उन जो व्यापारी हैं वो भी इस चिंता में है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो किसान जो है, अन्नदाता जो इस देश का, वो सड़कों पर है, तो ये सरकार की भी चिंता का विषय है। जी मैं बिल्कुल सोनिया, बात करें तो काफी लंबे समय से जो आम व्यक्ति भी इस बात को लेकर चिंतित है। जी लाजपत, यहाँ की अगर मंडियों की बात करें, खासतौर पर सब्जी मंडियों की बात करें, तो क्या वहां पर भी सप्लाई हो रही है सब्जियां? क्योंकि सब्जियां भी फिलहाल महंगी हो रही हैं। और अगर शुगर मिलों की बात करें, अनाज मंडियों की बात करें, तो व्यापार कहीं ना कहीं बाधित नजर जरूर आ रहा है। लेकिन जो किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो आम लोग हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है, उनकी स्थिति पर इस आंदोलन का किस तरह से प्रभाव होता यहां नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सब्जी क्या रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बिल्कुल महंगी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो बड़े रोड हैं जिनको दिल्ली से अटैचमेंट होता है और दिल्ली से ही सारी चीजें इधर से उधर जाती हैं, तो दिल्ली को जो चारों तरफ से घेरा गया है, जो बड़े वाहन हैं, जो ट्रकें हैं जिनसे सप्लाई होती है, उनको जाने नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें ढिलाई है, क्योंकि जो छोटे रोड है दुनिया वो सारे टूटे हुए हैं जिनसे बड़े वाहन जाते हुए डरते हैं। क्योंकि जो छोटे रोड है वो तो उनके तो हालात ज्यादा ही खराब हैं, बाइक सवार भी नहीं चल सकता, तो वहां से बड़े वाहन का ऐसे चलेंगे। तो महंगाई का सबसे बड़ा रूप सरकार पर भी ठोका जा सकता है, क्योंकि रोडों के भी हालात गंभीर हैं। तो ऐसे में जो ट्रक चालक है वो भी घबराते हैं, तो साफ रोड पर चलना चाहते हैं, लेकिन रोड भी साफ नहीं है। तो महंगाई का रूप सबसे बड़ा ये भी है। और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो हर रोज
जो रेट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 से 5 रुपए हर रोज हर एक चीज पर बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तेज होता जा रहा है। लेकिन आम व्यक्ति जो मध्यम परिवार है वो इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि मंथन करने की जरूरत है। अब काफी लंबा समय हो गया है, तो जल्द से जल्द इन पर ध्यान दिया जाए और कोर्ट में भी मैटर है। जी बहुत शुक्रिया राज पर तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो इसी बीच आपको मुखातिब करा देते हैं एक बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं, जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत में सुधार हुआ है और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अनिल विज का इलाज चल रहा है। जानकारी देते कि इससे पहले ये रोहतक पीजीआई में भर्ती थे, वहां इनका इलाज चल रहा था। कोरोना और निमोनिया से संक्रमित हैं अनिल विज और अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है अनिल विज। अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार से जो चिकित्सक है वो संतुष्ट हैं। 24 घंटे चिकित्सकों की निगरानी में है अनिल विज। शनिवार को अनिल विज से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी मुलाकात की थी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उनका हालचाल जाना कि स्वास्थ्य में किस तरह से सुधार हो रहा है और क्या उनकी ओर से कहा जा रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरह से इलाज चल रहा है। इलाज के बारे में उनकी ओर से संतुष्टि जाहिर की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर जो कि इस वक्त गुरुग्राम से सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत में सुधार हुआ है और आपको जानकारी दे दें, कोरोना और निमोनिया से संक्रमित हैं अनिल विज। अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं अनिल विज। आपको बड़ी खबर से मुखातिब करा देते हैं। बड़ी खबर जिसमें कि हम कोरोना के आंकड़े तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार किस तरह से बरपा, ये आपने लॉकडाउन के दौरान देखा, अनलॉक की तमाम प्रक्रियाओं के दौरान देखा। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार हरियाणा में थमती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 590 नए मरीजों की पुष्टि हुई। रोहतक से 21, पानीपत से 20 नए मामले सामने आए हैं, कुरुक्षेत्र से 25 और सोनीपत से 22 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही गुरुग्राम से 151, फरीदाबाद से 98 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 2816 कोरोना मरीजों की मौत प्रदेश भर में हो चुकी है। चलिए रुक कर लेते हैं हिसार जिले की और जहां के उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, बताएं कि हिसार में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कितने सामने आए हैं और अगर कोरोना की बात करें तो वो किस तरह से यहां पर नजर आ रहे हैं कोरोना के आंकड़े? देखिए सोनिया जी, अगर कोरोना की बात करें तो एक बार कहीं कहीं राहत भरी सांस लेने वाली बात है। जो कल 24 घंटे में आंकड़े अंकित किए गए हैं वो 33 है। 33 मामले नए सामने आए हैं। हालांकि हिसार में मौत का आंकड़ा अब 309 हो चुका है पूरा। लेकिन रिकवरी रेट की बात की जाए सोनिया, तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 96% से ऊपर रिकवरी रेट चला हुआ है और 300 के करीब ऐसे मामले हैं जो फिलहाल एक्टिव हैं। जी इसी के साथ अनूप, अगर यहाँ किसानों की स्थिति की बात करें, क्योंकि देखिए पौ का महीना शुरू हो चुका है और गेहूं की फसल जो है उसकी बुआई हो चुकी है, सिंचाई हो भी चुकी है पहले चरण की। अगर गन्ने की फसल की बात करें तो उसकी भी कटाई अभी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ अगर किसानों की स्थिति की बात करें, खेती किसानी खेत खलिहान की बात करें तो वो किस तरह से नजर आ रही है? किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं? सोनिया जी, अगर किसानों की सबसे पहले सर्दी को लेकर के बात की जाए तो पिछले 3-4 दिन जिस प्रकार से टेम्परेचर 1 और 0 तक पहुंचा है वो लेकर के कहीं न कहीं सरसों की फसल के लिए हानिकारक रहा है। उसके साथ साथ हरे चारों को भी प्रभावित किया है और किसानों का पशु पालन का जो है उसको भी उस ठंड ने प्रभावित किया है। शीत लहर अभी भी चली हुई है और इसके साथ साथ अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं के लिए कहीं न कहीं ये फायदेमंद रही है क्योंकि किसानों ने पहली सिंचाई कर दी थी। उसके बाद पड़ने वाली ठंड लगभग गेहूं की फसल के लिए लाभदायक रहती है। जी बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते फतेहाबाद की ओर, जहां से हमारे संवाददाता सतबीर लंबोरिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सतबीर, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कोरोना के आंकड़े कितने सामने आए हैं और हालांकि प्रदेश भर में कोरोना के ग्राफ की बात करें तो गिरावट दर्ज हो रही है, आपके क्षेत्र की क्या स्थिति? सोनिया जी, यदि कोरोना की बात करें तो कोरोना जो है उसको अब लोग ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां सिर्फ आधा दर्जन जो मामले हैं वो सामने आए हैं और अब तक मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। मौत जो है वो लोगों का मानना है कि दूसरे रोगों से हो रही है, कहीं ना कहीं जो है
कोरोना से पीड़ित लोगों की मौत का आंकड़ा बिल्कुल ना के बराबर पहुंच गया। यहां 97.6 रिकवरी रेट चल रहा है और जिसको लेकर के लोग जो हैं अब थोड़ा सावधानी जरूर रख रहे हैं। अगर आम बाजारों में निकले तो वहां मास्क लगाए होते हैं और डिस्टेंसिंग का भी लोग जो है कहीं ना कहीं ख्याल रखते हैं और ये अब लोगों ने अपने जीवन में शुमार कर लिया है। सतबीर, अगर यहाँ बात करें किसान आंदोलन के प्रभाव की, तो किस तरह से प्रभाव व्यापार पर नजर आ रहा है, अनाज मंडी पर नजर आ रहा है और आम लोगों पर नजर आ रहा है? देखिए, किसान आंदोलन की यदि बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिला स्तर पर जो है SYL के मुद्दे को लेकर के उपवास का रखा था। उस पर बहुत ज्यादा संख्या में किसान वहां पहुंच गए थे और उनको बीच में ही उठकर वहां से भागना पड़ा। तो यहां के किसान जो हैं वो काफी उग्र रूप अपना लिया और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो वहां नेता और कार्यकर्ता थे उनको मौका से जाना पड़ा। और जो तीन यदि कानूनों की बात करें तो इस इलाके में बहुत ज्यादा उसका विरोध है और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान के साथ साथ मजदूर है वो भी अब इसका सहयोग करने लगा है और जो दूसरे विभाग हैं, चाहे वो रोडवेज है या दूसरे जो सरकारी विभाग है, उनके कर्मचारी भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। यानी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो कृषि कानून है उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। जी सोनिया, बहुत शुक्रिया सतबीर तमाम जानकारी के लिए। तो हल्का हलचल में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, कोरोना पर बात की, साथ ही बात की कि किसान आंदोलन के चलते जो शहरी व्यवस्थाएं उन पर किस तरह से असर पड़ रहा है। अनाज मंडियों की बात करें या फिर शहर के व्यापार की बात करें तो कितना असर किसान आंदोलन के चलते उन पर पड़ता हुआ नजर आया। आज के